हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथलीट्स में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सभी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो जो ये सीरीज होगी वो हम चैप्टर वाइज लेके आएंगे, सभी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं एंड जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर विद दिस सिंपल क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। हमने बताना है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे। बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा देखो, जो प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे। तो प्राइम नंबर का एक तो फैक्टर होगा 1 एंड एक फैक्टर प्राइम नंबर्स का कौन सा होगा, वो नंबर खुद। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए हमारे पास, 2 फैक्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर दैट द लीस्ट प्राइम नंबर इज। HCF और LCM की रेशियो क्या होगी लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर से। अच्छा, लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास 1 जो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 ये हमारे पास लीस्ट प्राइम नंबर है। अब 3 क्या है, ये भी प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 4। तो प्राइम और कंपोजिट की हमारे पास जो रेशियो है वो क्या आएगी। देखो, इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ HCF टू LCM। पहले इन दोनों का HCF चेक कर लेते हैं। HCF क्या आएगा 2 और 4 का, HCF आ गया हमारे पास 2। LCM क्या आएगा, LCM आएगा सर इसका 4। ओके, तो अभी हमने फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ HCF टू LCM। HCF हमारे पास 2 है, LCM हमारे पास 4। 2 और 4 की रेशियो क्या आएगी अपने पास, बता दें जल्दी से, कैंसिल आउट कर दें 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्या है, HCF ऑफ 39 एंड 91 इज 13। 39 और 91 का HCF 13 है, तो LCM क्या होगा। तो देखो यहां पे हमने रूल स्टडी कर रखा है। रूल क्या है, HCF और LCM की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, इसको यहां पे राइट डाउन कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, नंबर्स हैं 39 और 91, तो नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल होगी LCM और HCF की प्रोडक्ट। LCM हमने x मान लिया, HCF हमारे पास 13 है। तो 13 को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, जो ये 13 है लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, 13 टाइम्स 7 इज 91। ओके, तो अभी हमने करना क्या है, 39 और 7 की हम प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज 273। बी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट फोर्थ सम है अपने पास, टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF एज 12 एंड प्रोडक्ट एज 6336। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स, कितने पेयर हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे। अच्छा, तो यहां पे देखो, जो भी नंबर होंगे, अगर HCF 12 है तो 12 उन नंबर्स का फैक्टर तो रहेगा ही। ठीक है, तो मतलब अगर 12 दोनों नंबर का फैक्टर है तो हमने वो नंबर चूज कर लिए x एंड y है। ठीक है, और वो 12 के मल्टीपल में है, तो यहां से हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे, 12x एंड 12y। क्योंकि HCF 12 है, इसका मतलब क्या है, 12 तो दोनों को ही डिवाइड करेगा, तो 12x एंड 12y हमारे पास नंबर आ गए। दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 6336। तो यहां से देखो फिर 12x 12y की प्रोडक्ट हमारे पास 6336 है, तो 144xy ये किसके इक्वल आएगा, 6336 के इक्वल। तो यहां से x और y की प्रोडक्ट कितनी आ गई अपने पास, 44 के इक्वल आएगी। काफी सिंपल है ना। अब हमने करना क्या है, ऐसे नंबर जिनकी प्रोडक्ट 44 है, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो ये फैक्टर होंगे 1 एंड 44,
या ये होंगे 2 एंड 22 या 44 एंड 1। तीन ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, लेकिन एक्स और वाई क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो 2 एंड 22 ये तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अब अपने पास कितने पेयर रह गए, 144 एंड 44 एंड 1, दैट मीन्स 2 पेयर्स, इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ सम देखते हैं, ये बहुत ही मजेदार सम, फोर्थ सम बहुत अच्छा सम था। फिफ्थ सम देखिए, नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 385। अच्छा, इनमें से किसकी प्रोडक्ट के इक्वल ये आ सकता है, ये आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, तो इट विल बी 5, 7 एंड 11, क्योंकि देखो 5 एंड 7 इज 35, 35 टाइम्स 11 इज 385। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। काफी सिंपल सम था। सिक्स्थ सम देखो, HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15, 12, 21 एंड 15, HCF क्या आएगा, HCF तो सर हमें डायरेक्ट पता है, इसका 3 आएगा, क्योंकि 3 ही ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो तीनों को ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो HCF तो आ गया 3, मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब इनका LCM देखो, LCM क्या आएगा, 12, 21 एंड 15, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा 4, 7 एंड 5। अब सभी की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब इनमें से अभी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपने पास, 5 टाइम 4 20, 20 टाइम 7 140, 140 टाइम्स 3 इज 420। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास जो सम है ना, ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए सम है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे, वो थे हमारे पास एमसीक्यूज, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट सम है, दैट इज सेवंथ सम, LCM ऑफ टू नंबर इज 182, HCF इज 13, वन ऑफ नंबर इज 26, अदर नंबर हमने फाइंड करना है। 2020 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे हम रिजल्ट कौन सा अप्लाई करेंगे, हमें पता है HCF और LCM की प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो A और B, हमारे पास A गिवन है 26, सब्स्टिट्यूट कर दें, एक नंबर गिवन है 26, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, HCF इज 13, LCM इज 182। बस इस तरफ इसको शिफ्ट कर दो, क्या आएगा, 13 टाइम्स 182 डिवाइडेड बाय 26, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे, और फिर कट आउट करेंगे कितने पे होगा, 91। ओके, तो यहां से जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया, अदर नंबर इज 91। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सम देखते हैं फिर एट्थ सम देखिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। टू नंबर्स हैं, उनका जो एलसीएम है HCF का 9 टाइम्स है। एलसीएम और HCF का सम है 500, HCF हमने फाइंड करना है। तो यहां से हम HCF मान लेते हैं, यहां पे X है, और LCM क्या है, LCM क्या है, ये हमने मान लिया Y है। ठीक है, LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, मतलब यहां पे क्या है, LCM मतलब Y 9 टाइम है HCF, 9x के इक्वल है। तो इसके बाद सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, तो HCF प्लस LCM 500 के इक्वल है, Y हमारे पास 9x के इक्वल है, x प्लस 9x इज 500, 10x अगर 500 के इक्वल है, x क्या आएगा, 50 के इक्वल। ठीक है, मतलब जो HCF है वो क्या आ गया अपने पास, 50। सिंपल। चलो फिर नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ सम, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6। अच्छा, इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, सेम ही हम यूज कर रहे हैं, HCF और LCM की प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी।
ठीक है, तो नंबर्स हैं हमारे पास 336 एंड 54, 336 एंड 54। यहां से हमारे पास HCF गिवन है 6, LCM हमने पता करना है, तो LCM क्या आएगा यहां से, LCM क्या आएगा 336 टाइम्स 54 डिवाइडेड बाय 6, कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, ये कट आउट हो गया 56 पे। ओके, तो 56 और 54 की प्रोडक्ट कर दें, हमारे पास LCM आ जाएगा। ओके, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है बस आप लोगों ने। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 10th, HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें दो नंबर गिवन है A एंड B, उनका HCF 5 है, LCM 200 है, प्रोडक्ट ऑफ AB। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें यहां से पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। दो नंबर्स की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के बराबर होगी। बहुत ही बढ़िया। तो यहां से देखो हमारे पास AB की प्रोडक्ट क्या आएगी फिर, HCF गिवन है हमें 5, LCM गिवन है हमें 200, 200 और 5 की यहां पे प्रोडक्ट कर देते हैं बस। जल्दी से प्रोडक्ट बता दो इसकी क्या आएगी, 5 टाइम्स 2 इज 10, दो जीरोस हैं हमारे पास, तो 1000 AB की प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट इज 1000। ओके, चलिए फिर 11th सम पे मूव करते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। अभी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर ये अभी हम पढ़ के हटे थे 4 होगा। तो इनका HCF ही तो बताना है, बता दो जल्दी से HCF क्या होगा, दैट इज 2। ये हमारे पास HCF आ जाएगा। ओके, अच्छा यहां पे देखो, यहां पे हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला गया, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहां पे 1 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पुट कर देंगे। लेकिन यहां पे बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है, 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। 1 इज ट्रीटेड नीदर एज प्राइम नॉर एज कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं इसका आंसर 1 लिख दें आप, आंसर क्या आएगा इसका 2 आएगा सर। नेक्स्ट सम कर लेते हैं फिर। अच्छा जी 12th है फिर अपने पास, HCF ऑफ टू नंबर इज 27, LCM इज 162, वन नंबर इज 54, अदर नंबर हमने पता करना है। नेक्स्ट भी सेम है, यहां पे हमें LCM गिवन है, HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर हमने पता करना है। दोनों सेम ही सम है ये। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, HCF गिवन है, LCM गिवन है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वन नंबर इज 54, अदर हमने फाइंड करना है, HCF इज 27, LCM इज 162। तो यहां पे नंबर क्या आएगा, ये आ गया 27 और 162 की मल्टीप्लाई 54 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया ये 2 पे, फिर कट आउट करेंगे, कितने पे कट होगा 81 पे, मतलब सेकंड नंबर क्या आ गया 81। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये बता देता हूं मैं, LCM गिवन है 2079, HCF है 27, नंबर है 297। देखो तो 297 और सेकंड नंबर हमने मान लिया B है। अब यहां पे LCM 2079, HCF है 27, 297 को इस तरफ शिफ्ट कर दो बस, डिवाइड बाय 297, कैंसिल आउट करके और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। एक पहले आ गया ना, दिस इज CB2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज 27, तो कट आउट सिंपली हो रहा है ये 11 पे, उसके बाद इसको कट करना है आप लोगों ने एंड आंसर आ जाएगा अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर। अब आ गए हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट काइंड के, 2 मार्क्स में ये अपने पास आए हुए हैं। अच्छा तो यहां पे फर्स्ट है हमारे पास, देखो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये दोनों ही 2023 में आए हुए क्वेश्चन है।
मतलब प्रीवियस ईयर में ये आए हुए क्वेश्चन है। 14th है हमारे पास, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7। देखो इस टाइप के अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमने करना क्या है, यहां पे देखो लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको 12, 16 और 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 रहेगा। अच्छा, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो 12, 16 और 24 से कंप्लीट डिविजिबल होगा? गुड, ये होगा हमारे पास एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 12, 16 और 24 का। प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दें तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 6, 8 एंड 12, देन अगेन 2 से कट कर देते हैं, 3, 4 एंड 6, देन 3 पे 1, 4 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 कितना आ गया 12, टाइम्स 4 टाइम्स 2 8। 12 और 8 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये आएगी सर अपने पास 96 के इक्वल। अच्छा देखो, तो हमारे पास ऐसा सबसे छोटा नंबर आ गया जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। 96 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर हम इसमें 7 ऐड कर दें, 96 प्लस 7, हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया अपने पास 103 के इक्वल। मतलब 103 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको गिवन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या रहेगा 7। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर 2 नंबर आर इन द रेशियो 2 एंड 3। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स हैं 2:3 में, एचसीएफ हमने पता करना है। अब 2:3 में अगर नंबर है, हमने एचसीएफ मान लिया एक्स है, ठीक है, तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा ना गिवन नंबर्स का। तो जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे अपने पास, वो आगे 2x एंड 3x। अब यहां से देखो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सेम होगा एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के। एक x को हम कट कर देते हैं, 3 टाइम 2 6x हमारे पास 180 के इक्वल आ गया, तो x क्या आएगा 180 बाय 6, कैंसिल आउट हो गया ये 30 पे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एचसीएफ है वो क्या आएगा 30 आएगा। अगर नंबर पूछ लिए जाए, नंबर्स पूछ लिए जाए तो नंबर्स क्या होंगे अपने पास, नंबर्स होंगे अपने पास 60 एंड 90। ओके, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट है जी अपने पास 16th क्वेश्चन, HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 n minus 117। 65 और 117 का जो HCF होगा वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो n क्या होगा, 2019 का क्वेश्चन है ये। देखो 65 और 117 का पहले HCF पता कर लें, 65 और 117 प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इस पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा, 13 पे कट कर दें, ठीक है, प्राइम ही है ना, 13 टाइम्स 5 65 एंड 13 टाइम्स 9 इज 117, दोनों को प्राइम आ गए, मतलब एचसीएफ क्या आएगा इसका 13 आएगा। तो एचसीएफ को कैसे लिख सकते हैं, 65 एन माइनस 117। तो यहां से देखो बच्चे 65 एन माइनस 117 13 के इक्वल है, क्योंकि एचसीएफ ही को ही लिख रहे हैं हम इस फॉर्म में। तो 117 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 65 एन आएगा अपने पास कितना 130 के इक्वल हो गया, 117 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा ना, 117 ऐड हो गया तो ये 130 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो n क्या आएगा, 130 डिवाइडेड बाय 65, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ n इज 2। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 12 एंड 13, 14 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखें, डू इट बाय योरसेल्फ।
तो क्वेश्चन में करना क्या है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ पता करना है। होप आप सभी अच्छे से ये सोल्व कर लेंगे। आपके जो आंसर होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर इसमें आपका कोई इश्यू आए, नहीं समझा रहा है आपको, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 18th, एक्सप्रेस 50-50 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज 8 यूनिक। 2017 में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, 50-50 को 5050 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। देखो जो प्राइम फैक्टर होते हैं बच्चे, वो सभी के यूनिक ही होते हैं। कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करें, उसके प्राइम फैक्टर हमेशा यूनिक ही आएंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 2 5। ओके, अब इसके बाद आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 505 आ गया अपने पास ये। ओके, ये आ जाएगा अपने पास 505। अगेन आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, वी गेट 101। ओके, तो इस तरीके से आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट द नंबर्स 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। अच्छा देखो, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमने बताना है कि जो नंबर है वो को प्राइम नहीं होंगे, उसके लिए हमने जस्ट करना क्या है, कोई भी एक ऐसा नंबर सिलेक्ट कर लें जो दोनों को ही डिवाइड करेगा। तो 231 एंड 396, अगर कोई भी एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जो दोनों का ही फैक्टर हो, तो ये को प्राइम नहीं रहेंगे। ओके, तो ऐसा कोई फैक्टर हमारे पास हो सकता है। चलो 3 पे चेक करते हैं। अगर हम इनको 3 से डिवाइड करें, 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7, ये आ गया अपने पास 132। मतलब 3 एक ऐसा हमारे पास फैक्टर आ गया जो दोनों को ही डिवाइड करेगा। 3 दोनों का ही फैक्टर आ गया, ठीक है। और अगर किसी भी दो नंबर का और अगर किसी भी दो नंबर्स का हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो को प्राइम नहीं हो सकते। ओके, तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर, ये को प्राइम नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मार्क्स के लिए 20th क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम 404 एंड 96 का हमने फाइंड करना है। फिर वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है या नहीं। तो चलिए सर कर लेते हैं शुरू इसको। सबसे पहले 96 एंड 404, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व कर लेते हैं। आप यूक्लिड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही प्रेफर करेंगे अभी के लिए। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 48 एंड ये आएगा 202। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 और 101 आएंगे अपने पास। अब ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड करे, इज देयर एनी नंबर। देखो ये 2 को डिवाइड 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब एचसीएफ आ गया अपने पास कितना, 4। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 टाइम्स 2 4, 24 और 101 की प्रोडक्ट। अब नंबर्स देखते हैं, नंबर्स की प्रोडक्ट के ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो नंबर्स हैं हमारे पास 96 एंड 404। तो क्या इन दोनों की प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है, चेक कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट 4 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 101 आएगी, और नंबर्स हैं हमारे पास 96 और 404। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या है, 4 और 24 की प्रोडक्ट हमें पता है सर 96 होगी, 4 और 101 की प्रोडक्ट ये होगी 404 के इक्वल। और राइट में हमारे पास क्या है, राइट में हमारे पास क्या है, 96 टाइम्स 404, दोनों सेम आ गए, हेंस वेरीफाइड। आप इसको कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो आप राइट डाउन करेंगे यहां पे। ओके ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 21st,
एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 678 सोल्जर, एक आर्मी है जिसमें 678 सोल्जर हैं, उन्होंने मार्च करने बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 36 मेंबर, 36 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, रिपब्लिक डे के लिए उन्होंने जो परेड है रिपब्लिक डे की, उसके लिए 36 मेंबर्स का जो आर्मी बैंड है उसके बिहाइंड 678 मेंबर्स क्या करेंगे, मार्च करेंगे। दो ग्रुप्स में इन्होंने मार्च करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च, तो ये क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों को ही डिवाइड करे। तो 36 और 678 का हम यहां पे एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपने खुद सॉल्व करना है, एचसीएफ फाइंड करना ओनली इनका। ओके, होप आप सभी कर लेंगे ये सम अच्छे से, होप आप सभी ये सम जरूर सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी आपको इश्यू आता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें नोटिफाई कर दें एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 22nd, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। देखो मॉर्निंग वॉक पे गए 3 लोग, उनके स्टेप्स के जो मेजर हैं वो है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब देखो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड एक स्टेप में 42 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड पर्सन है वो एक स्टेप में 45 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं। हमने बताना है मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, इनको मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए कि ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, कि सभी कंप्लीट स्टेप्स में इस डिस्टेंस को कवर कर लें। ओके, तो इससे आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, विजिबल है हमें। यहां से हम फाइंड क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे इन नंबर्स का। तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 40, 42 एंड 45। सबसे पहले कट कर देते हैं इसको, 2 से कट कर दें तो ये आ गया 20, 21 एंड 45। अब 3 से डिविजिबल है ये, तो 20, 7 टाइम्स 3 21, 15 टाइम्स 3 45। देन 5 से ये डिविजिबल है, तो अपने पास क्या आएगा 4, 7 एंड 3। अभी इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या आएगा, 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 3 इज सॉरी 6 टाइम्स 5 इज 30, 6 आ गया, 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30 आएगी। अब 7 और 3 की मल्टीप्लाई है हमारे पास 21 इंटू 4, तो ये क्या आएगा 30 इंटू 84, मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो मिनिमम डिस्टेंस इनको कवर करना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गए हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 23rd है, अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन। एक शॉपकीपर है 396 गुलाब जामुन बना रहा है वो, और 342 रसगुल्ले बना रहा है। ही पैक्स देम इनटू कंटेनर, इनको कंटेनर में पैक कर रहा है, हर एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन होंगे या रसगुल्ले होंगे, मतलब मिक्स नहीं कर रहा है वो, दोनों में अलग अलग ही आएंगे। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीस, लेकिन पीस सेम रहेंगे, बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ पीस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट, कम से कम बॉक्स यहां पे हो, मतलब हर एक बॉक्स में कितने पीस उसको रखने चाहिए। तो सिंपल सा है हमारे पास इसका, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 396 एंड 342, क्योंकि इक्वल पीस है ना, इक्वल पीस है मतलब दोनों को ही प्रॉपर डिवाइड करेंगे वो। एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, लगा देते हैं इस पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन 342 और 396 पे। कितने पे कट होगा ये, 3 पे कट हो रहा है ये, बिल्कुल सर, तो कट कर देते हैं फिर 1 1 4, और ये कितने पे होगा 1 3 2 पे,
उसके बाद 3 पे दोबारा से कट हो रहा है, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 8 24, और ये कट हो गया 44 पे। उसके बाद 2 पे कट कर दें, ये आ गया 49 और ये आ गया अपने पास 22। इसके बाद दोनों में कॉमन है कुछ, किसी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं ये, इज इट पॉसिबल? तो इसके बाद ये कोप्राइम नंबर आ गया अपने पास, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, एक बॉक्स में कितने पीस उसको रखने चाहिए, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2 दैट इज 18। हर एक बॉक्स में 18 पीस होंगे। ओके, अगर वो हर एक बॉक्स में 18 पीस रखेगा तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स उसको यूज करने पड़ेंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। 24th, find the largest possible positive integer that divides 125, 162, 259, leaving remainder 5, 6 and 7 respectively। मतलब ऐसा सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। फर्स्ट में रिमाइंडर 5 रहेगा, सेकंड में 6 रहेगा, थर्ड में 7 रहेगा। अच्छा देखो, फर्स्ट में अगर रिमाइंडर 5 है तो किस नंबर को वो प्रॉपर डिवाइड करेगा, रिमाइंडर माइनस कर दें, 120 को प्रॉपर डिवाइड करेगा वो। सेकंड में रिमाइंडर कितना है 6, तो 6 माइनस करेंगे, अपने पास क्या आ गया 156, 156 को प्रॉपर डिवाइड करेगा। थर्ड में रिमाइंडर 7 है, तो 259 माइनस 7 ये कितना आएगा 252। मतलब अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए जिनको, जो नंबर हमने फाइंड करना है वो प्रॉपर डिवाइड करेगा। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड करेगा मतलब इनका हम HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड कर लेते हैं 120, 156 और 252 का। ओके, तो सबसे पहले 2 पे ये आ गया हमारे पास 60, ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स 2 14 और 8 पे, फिर ये 1 2 टाइम्स 2 4 एंड 6 पे, अगेन 2 से डिविजिबल है तो आ गया 30, ये कट आउट होगा अपने पास 39 पे, ये कट आउट होगा अपने पास 63 पे, तो 3 से डिविजिबल है। अब अपने पास आ गया 10 13, ये कट आउट होगा अपने पास 13 पे और ये कट आउट होगा 21 पे। देखो अब हमारे पास जो ये नंबर आए हैं ये क्या है, को प्राइम नंबर से, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, इनकी प्रोडक्ट 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12। तो ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर है 12 जो इन तीनों को ही डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 5 6 एंड 7 के साथ। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के लिए हमने यहां पे देखो प्रूव करना है, सभी में देखो एक कंडीशन गिवन होगी। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में, 2018 में, मतलब ऐसे क्वेश्चन हर बार आप ये मान के चले 100% श्योर है इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आएंगे। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन पक्का ही आता है हर बार, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें आप। तो तीनों ही क्वेश्चन हमारे पास सेम ही है। हमें यहां पे कंडीशन गिवन होगी, स्पेसिफाइड होगा, जैसे यहां पे √7 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, हमें गिवन है ये इरेशनल है, तो हमने प्रूव करना है 5 + 2 √7, 3 + √7 एंड 5 + 3 √2 इरेशनल होंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम यहां पे यूज करेंगे सपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, सपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, तो हमने मान लिया 5 + 2 √7 क्या है, लेट 5 + 2 √7 इज रैशनल। अगर 5 + 2 √7 रैशनल है तो 5 + 2 √7 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कंडीशन क्या रहेगी, Q नॉन जीरो होगा एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर होंगे, P और Q को प्राइम होंगे। ठीक है, तो यहां से देखो, तो यहां से 5 को अगर हम शिफ्ट कर दें राइट में, अपने पास क्या आएगा,
2√7 आ गया अपने पास p बाय क्यू माइनस 5 के इक्वल। और यहां से √7 क्या आ गया, तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, p बाय क्यू p बाय क्यू माइनस 5। अब यहां पे देखो जो p बाय क्यू है ये हमारे पास रैशनल है, 5 हमारे पास रैशनल टर्म है, 1/2 हमारे पास रैशनल टर्म है। और रैशनल नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो हमेशा रैशनल ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास राइट साइड में जो टर्म है RHS जो हमारे पास है वो क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन हमें गिवन क्या है, √7, √7 इरेशनल नंबर गिवन है हमें, √7 क्या गिवन है, इरेशनल गिवन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब इरेशनल और रैशनल इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर √7 इरेशनल है तो ये कंप्लीट टर्म भी इरेशनल होगी, सिंस √7 इज इरेशनल, ये गिवन है हमें ऑलरेडी। अगर ये इरेशनल है तो राइट साइड की जो टर्म्स आएंगी वो इरेशनल होंगी, मतलब जो हमने एज्यूम किया है इसको कि ये रैशनल है, रैशनल नहीं हो सकता, इरेशनल होगा, ठीक है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग। अपनी जो एजम्पशन थी 5 + 2√7 के रैशनल के लिए वो हमने गलत प्रूव कर दिया, भाई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या होगा, 5 + 2√7 रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अब देखो जो नेक्स्ट है 26 है, इसमें क्या करना है, 3 + √7/5 है अपने पास, 3 + √7 डिवाइडेड बाय 5 है, तो p बाय क्यू के इक्वल मान लेंगे इसको, ठीक है। तो 3 + √7 आएगा अपने पास 5p बाय क्यू, और √7 आ गया अपने पास 5p डिवाइडेड बाय क्यू, और 3 क्या है माइनस में जाएगा। अब यहां पे भी सेम ही कंडीशन आ गई अपने पास, जो RHS है RHS अपने पास रैशनल टर्म आ गई, लेकिन LHS क्या है, LHS क्या है अपने पास, ये हमें गिवन है इरेशनल है। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब इरेशनल ही होगी फिर ये टर्म। सेम हम 27th में करेंगे, 7 की जगह बस अपने पास अब क्या आ गया, 2 आ गया, ओके। तो बिल्कुल 25th के जैसा ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम ही आएगा, जस्ट जो 7 था 7 की प्लेस पे 2 आ गया है अभी, ओके। बहुत बढ़िया, चलो फिर नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, 28th, 9th, 30 एंड 31st। जो 31st क्वेश्चन है जो हमने अभी सम किए हैं बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन ये देखो ये जो क्वेश्चन है हर बार आए हुए हैं, 2023 में, 2019 में, 2020 में, ठीक है। तो हर बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं अपने पास। तो जो ये टॉपिक है हमारे पास रिविजिटिंग रैशनल नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जरूर आप करें। अब इसका एक सम हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सेम हम यूज करेंगे सुपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो हमने मान लिया लेट √3 इज रैशनल। तो अगर √3 रैशनल है, √3 को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, यहां पे आपने स्पेसिफाई जरूर करना है, क्यू इज नॉन जीरो, p एंड क्यू आर को प्राइम, p और क्यू को प्राइम होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्यू को शिफ्ट कर देते हैं हम लेफ्ट में, तो √3 क्यू अपने पास p के इक्वल आ गया, ओके। तो यहां पे अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल आ गया p स्क्वायर के इक्वल, और क्यू स्क्वायर आएगा p स्क्वायर बाय 3 के इक्वल। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से देखो ये स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं, p स्क्वायर बाय 3 का मतलब क्या है, 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां से हम लिख देंगे 3 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, तो अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड करेगा p को भी, 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा
तो उस नंबर को खुद को तो डिवाइड करेगा ही। ये हम मान लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट है अपने पास। अब देखो 3 अगर p को डिवाइड करेगा तो p क्या होगा, मल्टीपल होगा 3 का, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं क्यू स्क्वायर आ गया, p किस गए हम 3c लिख देते हैं, 3c स्क्वायर बाय 3, क्योंकि किसी ना किसी नंबर पे तो 3 डिवाइड करेगा ना p को। तो यहां से अपने पास आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाय 3, कैंसिल आउट हो गया 3 पे, तो क्यू स्क्वायर आएगा 3c स्क्वायर के इक्वल। यहां से c स्क्वायर आ गया क्यू स्क्वायर बाय 3 के इक्वल। अच्छा यहां से अपने पास क्या आएगा फिर, क्यू स्क्वायर बाय 3 है, इसका मतलब यहां पे मैं राइट डाउन कर देता हूं इसको, इसका मतलब क्या होगा 3 डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, देन 3 विल डिवाइड, अगर क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो क्यू को भी डिवाइड करेगा ये, ओके। इसको हम मान लेते हैं स्टेटमेंट थर्ड। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 3 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को और पी को, 3 अगर पी को डिवाइड कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3 इज ए फैक्टर कॉमन, 3 एक फैक्टर होगा जो कॉमन होगा P और क्यू का, कॉमन टू बोथ P एंड क्यू, P और क्यू का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो हमने चूज क्या किया, कंडीशन क्या है, P और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, P और क्यू हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर ये को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर तो होना नहीं चाहिए फिर, लेकिन 3 कॉमन फैक्टर आ गया P और क्यू का, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड क्यू आर को प्राइम, P और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, 3 फैक्टर कॉमन आ गया दोनों का, तो ये को प्राइम तो नहीं हो सकते, को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत है। हमारी अजम्पशन क्या थी, √3 रैशनल होगा, मतलब ये हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो अगर हमारी यहां पे अजम्पशन गलत है, हमने जो P एंड क्यू को प्राइम मानना था, हमारी अजम्पशन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट करगी, मतलब हमारे अजम्पशन क्या थी, √3 रैशनल है, तो वो भी गलत होगी। अब अगर हमारी अजम्पशन गलत है, इसका मतलब क्या होगा, ये रैशनल नहीं होगा, दिस इज इरेशनल, हेंस यहां पे लिख देंगे हेंस √3 इज इरेशनल। तो √3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, ओके। तो 28th हमने सेम करना है, 29th जहां पे हमने 3 लिखा है रिप्लेस कर देंगे 3 को 5 से। 30th क्या है, √2 को प्रूव करना है, तो जहां पे हमने 3 लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से। अब प्रूव दैट 2 + 5 √3 इरेशनल गिवन दैट √3 इरेशनल, ये हम प्रीवियस में कर चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड में हमने ये क्वेश्चन स्टडी किए हैं, ओके। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पे हम 2 + 5 √3 को P बाय क्यू मान लेंगे, हम मान लेंगे ये रैशनल है, तो 2 को शिफ्ट कर देते हैं हम राइट में, 2 माइनस में चला गया, जो 5 है वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। अब RHS हमारे पास क्या है, रैशनल है, लेकिन √3 हमें गिवन है इरेशनल, तो RHS रैशनल तो आ नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई अपने पास, ओके। तो ये इरेशनल ही होगा फिर, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम है ये, आप एक बार सॉल्व जरूर करें इनको, ओके। नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन इरेशनल नंबर एंड प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा सबसे पहले डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करेंगे इनको, देखो 2017 एंड 2015 के क्वेश्चन है ये, तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसको हम P बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन डेसिमल्स में ये क्या होगा, इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर which has non-terminating and non-repeating, एक ऐसा नंबर जिसकी
डेसिमल एक्सपेंशन, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो अभी यहां से हमने प्रूव करना है, जो 3 + 2√5 है ये इरेशनल है। तो सपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड हम यूज कर लेंगे। यहां से देखो हमने मान लिया, हम मान लेते हैं 3 + 2√5 ये रैशनल है, p बाय क्यू मान लेते हैं इसको, और एल्स इसको हम मान लेते हैं a बाय बी। ठीक है, a एंड b को प्राइम होंगे, b नॉन जीरो होगा। तो 3 को शिफ्ट कर देते हैं, 2√5 आ गया अपने पास a बाय बी -3 के इक्वल। तो √5 क्या आएगा, a बाय बी -3, एंड जो ये 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा अभी। तो अब यहां से देखो जो RHS है ये कंप्लीट अपने पास क्या है, RHS क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब √5 भी रैशनल होना चाहिए फिर। तो यहां से हम क्या करेंगे, √5 को लिख देते हैं p बाय क्यू, जहां पे p बाय क्यू ये कंप्लीट टर्म होगी अपने पास। ओके, उसके बाद सेम मेथड, क्यू को हम शिफ्ट कर देते हैं, √5 क्यू इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर आ गया अपने पास p स्क्वायर बाय 5, इसका मतलब क्या है, 5p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। प्रीवियस स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया, बिल्कुल सेम है। अगर 5p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यहां से p को हम लिख सकते हैं 5c के इक्वल। तो क्यू स्क्वायर क्या आएगा फिर, यहां पे हम लिख देते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 5 विल डिवाइड p ऑल्सो, इट विल डिवाइड p ऑल्सो। अब क्यू स्क्वायर क्या आ गया, p की जगह 5c रख रहे हैं, 5c स्क्वायर बाय 5, तो 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल आउट हो गया 5 पे। तो यहां से c स्क्वायर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 5, इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। अब देखो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया है बिल्कुल सेम है ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई, सेकंड एंड थर्ड हम इसको मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास क्या आ गया, देखो जो हमने यहां पे सोल्व किया, यहां पे हमारे पास क्या आया था, 3 कॉमन फैक्टर आया था, वहां पे बस 5 आया है। 5 इज ए फैक्टर कॉमन टू बोथ p एंड क्यू, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फैक्ट को, p और क्यू क्या है, को प्राइम है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। हमने एज्यूम क्या किया था, ये रैशनल है, रैशनल नहीं है तो ये क्या रहेगा फिर, इरेशनल ही रहेगा। ओके, तो ये इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। जो 33rd सम है ये भी हम बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, a बाय बी मान के। उसके बाद देखो जो √5 है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। √5 हमारे पास अगर 2 + √5 a बाय बी के इक्वल है, 2 + √5 a बाय बी के इक्वल है, तो यहां से देखो हमारे पास √5 क्या आएगा, a बाय बी -2 के इक्वल। अब ये क्या है, रैशनल है। तो इसके बाद हम सेम यहां से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, सेम मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं फिर। होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सीबीएसई के जो सैंपल क्वेश्चंस हैं ये हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ रहेगा। जो प्रीवियस ईयर के हमारे पास क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो ये कंटेंट है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके प्रीवियस ईयर में या आपके कहीं से मैथ में डाउट है किसी भी बुक से, किसी कंसेप्ट से, तो आप वो हमें शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में
प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पे आप अपने जो डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपके जो डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।